बोले संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आदरणीय चंद्रशेखर जी भी आ जावे। आइए बहन सुनीता दीदी आप भी पहुंच जावे। मैं गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता जी, सुनील जी पहाड़े आ जावे। और आइए चलते हैं चित्राण दीप पूजन के पश्चात में व्यवस्थित सभी को आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं एक काम करो भैया, बिना कपड़े वाले समय सार वगैरह एक एक पुस्तक। आइए मैं आमंत्रित करूंगा भूपेन जी उमड़, सुरेन जी, सुभाष जी, मुकेश जी, सुनील जी, रवि जी मड़वैया, चंद्रशेखर जी, जिनके नाम लेता जा रहा हूँ शास्त्र भेंट करने के क्रम से आते जाएंगे। सुनील जी पहाड़े सभी शास्त्र भेंट करेंगे गुरुवार के कर कमलों में। आइए भूपेन जी उमड़ जी को एक शास्त्र है। पूरनमल जी सिटी रांची और रांची जैन समाज के अध्यक्ष महोदय, रांची जैन समाज के अध्यक्ष पूरनमल जी के साथ आएंगे शास्त्र भेंट करने के लिए। आइए और श्रीमती पहाड़े हैदराबाद आप भी आ जावे। आइए लेके आए। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। और हमारे सभी सम्मानीय अतिथि गुणायतन परिवार के सभी पदाधिकारी सदस्य परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में, मुनि संघ के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। और मैं व्यवस्थित सभी को आमंत्रित करूंगा परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना के लिए। आ जाए भूपेन जी ऊपर आ जावे, क्रम से आते जाएंगे। भूपेन जी आ जावे, चंद्रशेखर जी भी आ जावे, क्रम से आइए। रांची वाले जितने भी श्रावक श्राविका आए हैं, इन सभी की भावना है मुनिवर इंदौर चातुर्मास के पश्चात आपका रांची में पदार्पण हो और आपके सानिध्य में पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन निवेदन करने आए हैं। पाद प्रक्षालन करते जाएंगे। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। और हमारे यजमान मुकेश जी पाटौदी, उनको भी आमंत्रित करूंगा चंदन वाला के साथ वे आ जाए और पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए। और पुनः से श्रीमती कविता जी, श्रीमान कविता जी आ जावे पाद प्रक्षालन करने के लिए। आइए जल्दी आइए। गुणायतन ट्रस्टी क्रम से आते जाएंगे। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने, क्रम से आते जाएंगे। आज हमारे गुणायतन परिवार के सभी पदाधिकारी, सभी प्रशासनिक अधिकारी और श्रोमणी संरक्षक, गुणायतन ट्रस्टी आदि सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज सभी को परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विनोद जी काला यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन परिवार, एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन दिल्ली, अजय जी पहाड़िया देपालपुर, एक क्रम से आते जाएंगे। आइए पाद प्रक्षालन की विधि चल रही है। आप सभी के लिए सूचना है, परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में प्रथम बार श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आमंत्रित करूंगा बहन सुनीता दीदी वाशा आ जावे। सुनीता दीदी वाशा भी आए, परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में संपन्न करेंगे। आइए। श्रीमान एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायतन पाद प्रक्षालन प्रथम भैया। आ जाओ नेमीचंद जी, आप भी जाओ जी। अनूप जी, सुकेश जी, गौरव जी, आकाश जी, अनुभव जी, ये सभी आएंगे। सभी प्रशासनिक अधिकारी परम पूज्य मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में करेंगे। सुकेश भी यहाँ जाए, पीछे जाइए। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री, बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की।
नवाचार्य श्री समय शंकर जी महाराज की। गुणायतन प्रेता शंका शब्दान भावना एक प्रवर्तक जन जन के शन प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या के नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व आइए चलते हैं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित गुणायतन परिवार के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी ट्रस्टी हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ शकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। विनोद जी काला और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला शीघ्र मंच पर आए और पाद प्रक्षालन विधि का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए विनोद जी काला जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें और चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है, इंदौर दिगंबर जैन समाज को प्रथम बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में आगामी 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर में उपस्थित होकर अपने आप को संस्कारित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। बहुत बहुत नाम आ रहे हैं और जितना हमने सोचा था उससे अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 25 जुलाई को रजिस्ट्रेशन का 25 अगस्त को रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूंगा जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है आज ही प्रमाणिक ऐप में जाके 5100 की राशि जमा करा के रजिस्ट्रेशन करा के इंदौर में होने वाले श्रावक संस्कार शिविर में अपनी उपस्थिति के माध्यम से इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आगामी अष्टमी का पर्व में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में इंदौर के इतिहास में, मैं कहना चाहूंगा इंदौर के इतिहास में नहीं, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और इसका प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं शकल दिगंबर जैन समाज इंदौर। जो भी मुझे अभी जानकारी मिली है कि 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो बड़े मंडल होते हैं उसमें से एक मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है सुरेंद्र प्रीति सेठी छावड़ा जैन गुवाहाटी। उन्होंने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। एक बड़े मंडल के लिए स्वीकृति और आइए श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें जिन्होंने एक मुख्य मंडल के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। ये वो शख्स हैं जो हमेशा गुरुवर के जितने भी अनुष्ठान होते हैं उन अनुष्ठान में अग्रिम पंक्ति में रह के धार्मिक अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जोरदार ताली बजाकर आज शुभ मुहूर्त में हमने प्रथम पुण्यार्जक को आमंत्रित किया है। आइए जी और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे। और हमारे सम्मानीय अतिथि जितने भी आए हैं प्रशासनिक अधिकारी, मैं चाहूंगा स्थान अतिथि दीर्घ, अच्छा यही बिठा लो, यही बिठा लो, यही बिठा लो जी, यही आइए गुरुवार के श्री चरण वंदन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाथ जोड़ लें दोनों, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। ओम सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़ ले। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं
सवशाहुनम नमो लोये सवशाहुनम ऐसो पंचेण मोयारो पंचेण मोयारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणाशनो मंगलाड़ं च सवेशिं मंगलानं च सवेशिं परमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती और अपने उभय तटों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर जब आगे बढ़ती है तब कहीं जाकर वह विशाल सागर में समाहित हो पाती। यदि नदी अपने किनारों का उल्लंघन कर दे तो वह सागर तक नहीं पहुंच सकती। नदी की सागर तक की यात्रा में कूल किनारों का बंधन आवश्यक है। कूल किनारों के बंधन में बहने वाली नदी से सागर बन जाती है और वहीं अपने किनारों का उल्लंघन कर देने पर वह मरुथल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाती। जैसे नदी की सागर तक की यात्रा में किनारों का बंधन जरूरी है, वैसे ही हमें हमारी जीवन यात्रा को पूरी करने के लिए व्रत संयम का बंधन जरूरी है। बिना व्रतों के हमारे जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में व्रताराधन करना चाहिए, व्रतों का अनुपालन करना चाहिए। आपके पास गाड़ी हो, अच्छी सी अच्छी गाड़ी हो और गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? हाँ, बढ़िया गाड़ी है पर बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी आपको गड्ढे में गिरा सकती है। जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी गड्ढे में गिराती है, जैसे गाड़ी के लिए ब्रेक की जरूरत है, वैसे ही
जीवन गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भी ब्रेक की जरूरत है, उसका नाम है व्रत। जो पापों में ब्रेक लगाए उसका नाम व्रत है। आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। 16 कारण भावनाओं में आज तीसरी भावना का प्रसंग है। शील व्रतेष्वनतिचार अर्थात निरतिचार व्रत और निरतिचार शील का पालन। पहले व्रत हो तब फिर उसके निरतिचारता की बात हो। जिनके जीवन में व्रत ही नहीं, उनके लिए अतिचार की बात क्या करूं। पहले से ही अनाचार पल रहा है। अपने जीवन को अनाचार से मुक्त करने के लिए व्रताचार अपनाना है। बिना व्रतों के जीवन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। 4 बातें आपसे करूंगा। व्रत क्या, व्रत क्यों, फिर व्रत का पालन कैसे और व्रत का फल क्या। क्या बोला? व्रत क्या है, व्रत क्यों लिया जाता है, व्रत का पालन कैसे हो और व्रत का फल क्या है। फिर इसके साथ शील की बात करूंगा। व्रत क्या है? जब भी आप लोगों से व्रतों की बात की जाती है, आज भी बहुत सारे लोग व्रत किए हुए हैं। आज कौन सा व्रत है? चंदन षष्ठी व्रत है। बहुत लोगों का उपवास है। प्रायः उपवास आदि को व्रत माना जाता है, लेकिन व्रत के असली स्वरूप को समझने की जरूरत है। जब हम व्रत के गहराई में उतरते हैं तो व्रत का मूल रूप निकलता है विरतिर व्रतम। दूर हटने का नाम व्रत है, विराम लेने का नाम व्रत है, ब्रेक लगाने का नाम व्रत है, रोक देने का नाम व्रत है। किससे दूर हटने का नाम, किससे विराम लेने का नाम, किस पर ब्रेक लगाने का नाम, किस पर रोक लगाने का नाम। पापेभ्यो विरतिर व्रतम। पापों पर ब्रेक लगाओ। जब तक हम पाप में लगाम न लगाएं, पाप में विराम न लगाएं, जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता। तो उस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अपने अंतर मन में झांक कर देखिए, क्या स्थिति है। पापों का प्रवाह किस रूप में भर रहा है। कभी सोचने में आया? जब कभी भी व्रत आदि की बात की जाती है, हमने उपवास कर लिया हमारा व्रत हो गया, हमने एकासन कर लिया हमारा व्रत हो गया, हमने शुद्ध भोजन कर लिया हमारा व्रत हो गया। ये तो व्रत का बड़ा उथला रूप है। असल व्रत क्या है? पाप के त्याग का नाम व्रत है। और पाप कितने हैं? कितने? 5। तो यदि आप व्रती बनना चाहते हो तो 5 पापों का भले ही आंशिक रूप से ही सही त्याग होना चाहिए। हिंसा का,
झूठ का, चोरी का, कुशील का और परिग्रह का। ये हर मनुष्य के जीवन में किसी न किसी रूप में होना ही चाहिए। असंयतस्य खलु नहि मोक्षो, असंयत की मुक्ति नहीं होती। संयत को ही मोक्ष है। जब तक आप पाप की प्रवृत्ति को रोकते नहीं, जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। मन में ऐसा संकल्प धारिए कि मुझे पापों से बचना है, पापों का परित्याग करना है, और फिर भूमिका अनुरूप त्याग कीजिए। बहुत सारे लोग व्रती तो बन जाते हैं पर व्रत नहीं निभाते। हम व्रती हैं, 16 का भोजन कर रहे हैं, लेकिन हिंसा में कोई कमी नहीं, झूठ बोलने की मशीन बनी हुए हैं, चोरी फरीबी से कोई परहेज नहीं, शील संयम की कोई परवाह नहीं, और परिग्रह की लालसा का कोई अंत नहीं। तो फिर ये कैसा व्रत। समझने की बात है, व्रत निर्वृत्ति के लिए है और अपनी प्रवृत्ति की विशुद्धि के लिए है। हर व्यक्ति को भूमिका के अनुसार व्रत लेना ही चाहिए, अब व्रती नहीं रहना। मैं आपको आज चरणबद्ध तरीके से व्रतों के उन्मुख ले जाना चाहता हूं। पाप के त्याग का नाम व्रत है। पूरे पापों को त्याग दोगे तो महाव्रती, और आंशिक रूप से त्याग करोगे तो अनुव्रती। मैं चाहता हूं आज आप सबको अनुव्रती बना दो। बनना चाहोगे? चाहोगे? और मेरे हिसाब से चलोगे तो सब अनुव्रती बन सकता है। धर्माचरण का दायरा बहुत व्यापक है। कई बार लोग बोलते हैं हम आज ले नहीं सकते क्योंकि जमाना अलग है, हम व्रती बन जाएंगे तो हमारा कैसे चलेगा। ध्यान रखना, धर्म के अनुपालन में बनती है हमारे मन की दुर्बलता अथवा निष्ठा की कमी। मन में निष्ठा हो तो हम व्रत धार सकते हैं, पाल सकते हैं, निभा सकते हैं, उसका फल भी पा सकते हैं। और भूमिकानुरूप हर व्यक्ति कर सकता है। आप अव्रती बने हुए हो क्योंकि आपके मन में कोई संकल्प नहीं। पर आचार्य समंतभद्र महाराज ने तो केवल चतुर्दशी की हिंसा का त्याग करने वाले चांडाल को व्रती कह करके सम्मानित किया है। आप तो चांडाल से अच्छे हो कि नहीं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, ये बात और है कि अंदर में न जाने कितने प्रकार के भरे हों, है ना। लेकिन दृष्टिकोण देखिए, माह में केवल एक दिन हिंसा का त्याग करने वाले को उन्होंने क्या कहा? व्रती। उसे देवों के द्वारा पूज्य बता दिया गया।
एक दिन हिंसा का त्याग किया। अनुव्रत का पेट पड़ा है। ये हमारे क्षुल्लक जी भी अनुव्रती हैं और वो चांडाल भी अनुव्रती बना। एक पैसा भी पैसा है, 99 पैसा भी पैसा है, पर पैसा तो है। छोटा सा व्रत अपने जीवन में अंगीकार कीजिए, आप व्रती से व्रती बन सकते हो। स्टार्ट करूं? सबसे पहला काम हिंसा का त्याग। चलिए, आप पूरी तरह हिंसा से नहीं बच सकते, अनावश्यक हिंसा का त्याग कीजिए। अनुव्रती हो गए? बोलो, अनावश्यक हिंसा का त्याग कर सकते हो कि नहीं? बोलो, थोड़ा दम से तो बोलो। कर सकते हैं? अब खोजो अपने अंदर कहां कहां हम अनावश्यक हिंसा करते हैं, जिससे बचा जा सकता है। स्टार्ट करूं? सुबह उठते हो, तो उठने के बाद आप पेस्ट करते हो। कौन सा पेस्ट है? कौन सा पेस्ट है? कभी विचार करते हो? कोलगेट है, जिसमें हड्डी मिली हुई है। हिंसा है? क्या आपके पास दूसरा अल्टरनेट नहीं है? आप कभी विचार करते हो? आप उसे बदल सकते कि नहीं? बोलो। ठीक, नहाओगे, साबुन लगाओगे, कौन सा साबुन है? आप उस साबुन का प्रयोग करते समय ये विचार करते हो कि इसमें कोई फैट है कि नहीं? आजकल ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो बिना फैट के हैं, अहिंसक हैं। मैं किसी का नाम अपने मुंह से नहीं लूंगा, नहीं तो आप कहोगे महाराज ऐड कर रहे। पर वो आपको खोजना है। आप कर सकते हो कि नहीं? बोलो। तो ऐसे अच्छे से तो बोलो। हाँ, फिर आप नहा रहे हो, गीजर का गरम गरम पानी, आहा सावर ले रहे हो। थोड़ा एक बार ओवरहेड टैंक में झांक कर देखिए, कितने कीड़े बिलबिलाते दिखेंगे। आप उनकी उबाल से स्नान कर रहे हो। क्या इसका अल्टरनेट नहीं हो सकता? अगर आपके हृदय में दया का भाव होगा, जरूर होगा। अब तो एक अहिंसक यंत्र चालू हो गया। आपके यहाँ SK जैन साहब ने बहुत अच्छा से उसका नया मॉडल भी आ गया। यहाँ डेमो लगा हुआ भी है, उसको देखिए, आप उसे लगा दीजिए, ताकि आपके टैंक से गीजर में आने के पहले वो पानी फिल्टर होकर आएगा और वो कीड़े सुरक्षित बचे रह जाएंगे। आप वो छोटा सा डिवाइस अपने घर में लगा लो, पाप से बच सकते हो कि नहीं? आपकी सुख सुविधा के त्याग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उस सुख सुविधा में होने वाली हिंसा से बचने की बात कर रहा हूं। कर सकते हो कि नहीं? मन में कभी आता है ऐसा हो रहा है? शेविंग करते हो, क्रीम लगाते हो, कौन सा क्रीम लगा रहे हो, विचार करते हो? अपनी प्रवृत्तियों में, अपने खाने पीने की चीजों में जो आपके बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो अखाद्य है, जिसमें पशु उत्पाद है। हालांकि आजकल तो ग्रीन सिंबल और ब्राउन सिंबल है, पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें छल पूर्वक सिंबल भी चेंज कर दिया गया। आप उस पर विचार करके ये चीजें क्या अच्छे से उठाओ, दिखे पूरा हिंदुस्तान को। हो गया?
आपका अहिंसानुव्रत हो गया। कितना ही जी है। अब इसमें जूते पहने हो, जूते पहनो, पर चमड़े का नहीं पहनेंगे। बेल्ट लगाना है, लगाओ, चमड़े की नहीं लगाएंगे। तुम्हें ड्रेस में कोई बाध्यता तो नहीं है? हाँ, ऐसा मैंडेटरी तो नहीं है कि वही पहनना पड़ेगा? हाँ, अनिवार्य है। अच्छा, तो वो उसकी मैं छूट दे रहा हूँ, चूँकि प्रोफेशनल नहीं, वो आवश्यक है। अनावश्यक उसके लिए भी लड़ाई लड़नी चाहिए और उसकी पहल करनी चाहिए। आरएसएस ने तो हटा ही दिया, प्रयास किया जा सकता है, और आप जैसे लोग आगे आएंगे तो बहुतों का भला होगा। जूते का प्रयोग नहीं, बेल्ट का प्रयोग नहीं, पर्स का प्रयोग नहीं, रेशम के कपड़ों का प्रयोग नहीं, जो अनावश्यक है, जिनके बिना हम रह सकते हैं, आप तय कर लीजिए आपका अहिंसानुव्रत हो गया। ये जी है कि नहीं? चलिए, अब झूठ बोलने में तो आप लोग माहिर हैं। एक बार किसी ने पूछा, आपने झूठ बोलने की मशीन देखी है? बोले हाँ देखी है। बोले झूठ बोलने की मशीन देखी? बोले देखी। बोले कहाँ? बोले मेरे घर में ही है। तो घर घर में झूठ बोलने की मशीन है। आपसे मैं कहता हूँ, चलो झूठ बोलने से नहीं बच सकते, मैं भी उसको गौन करता हूँ। इतना तय कर लो, अनावश्यक झूठ नहीं बोलेंगे। वहीं झूठ बोलेंगे जहां झूठ के बिना काम नहीं चले। बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? हिसाब लगाना, बिना मतलब की झूठ आप ज्यादा बोलते हो। जहां आराम से आप सच बोले तो भी आपका काम चल सकता है, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा बन सकती है। लेकिन अपनी सेखी बघारने के चक्कर में कुछ लोग झूठ बोलने के आदी होते हैं और झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को छिपाने के लिए फिर 10 झूठ और बोलना पड़ता है। शायद 10 में कम बोल रहा हूँ, 100 बोलना पड़ता हो। अरे भैया, झूठ बोलकर उलझने की अपेक्षा सच बोलकर आनंद से क्यों नहीं रह सकते कि नहीं? बोलिए। तो आप झूठ से परहेज करने को राजी हैं? बोलो, कितने लोग? आप लोगों के हाथ में लगता कुछ दर्द है। अच्छे से तो रहा ऐसे। हाँ, अनावश्यक झूठ नहीं बोलेंगे। चला, तैयार हैं आप लोग? और इसमें एक बात और ध्यान रखना, जहां आवश्यक हो वहीं झूठ बोलेंगे, और ऐसा सच भी नहीं बोलेंगे जिससे किसी पर विपत्ति आए। सत्य व्रत बहुत बड़ा है। झूठ बोलने से बचना, पर किसी को विपत्ति में डालने वाला सत्य से भी बचना, ये स्थूल झूठ है। त्याग करने को राजी? ठीक है, बोलो बोलो महाराज, हम अनावश्यक झूठ का त्याग करते हैं। आप सत्यानुव्रती हो गए। हो गया? चलो, अब चोरी है। किसी के यहाँ डाका डालने का इरादा है? किसी के यहाँ सेंध मारने का मन है? किसी की जेब काटने की इच्छा है? पति की छोड़ के। ये गजब है। मैंने देखा अच्छे अच्छे धनाढ्य परिवारों में भी ये चलता है। उसके बिना सुकून नहीं। और नोटबंदी में पूरी पोल खुल गई है ना। चलिए, तो आप किसी के घर डाका डालेंगे, सेंध मारेंगे, जिसको स्थूल चोरी कहते, जेब काटना, ताला तोड़ना, सेंध मारना, डाका डालना, ये सब स्थूल चोरी है। इस चोरी का हम परित्याग करते हैं। शुरुआत तो हो।
अब कुछ चोरियां हैं आप लोगों की जिसमें आप लोग बहुत माहिर हो, उसको मैं करने की परमिशन नहीं दे रहा हूं, पर मैं इतना कह रहा हूं कि शुरुआत तो करो। धीरे धीरे यही एक छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष का रूप लेगा। हम स्थूल चोरी का त्याग करते हैं। चलूं आगे? ऐसी चोरी का त्याग ठीक है? बोलो महाराज जी, हम लोग स्थूल चोरी का त्याग करते हैं। ठीक है? अब है ब्रह्मचर्य व्रत। विवाहेतर संबंधों का त्याग, ये जरूरी है कि नहीं? विवाहेतर संबंध का त्याग, और जिनका विवाह नहीं हुआ वो विवाह पूर्व संबंध का त्याग। इतना कर सकते कि नहीं? करते ही है महाराज, करने की क्या बात है ना? तो संकल्प लेने को राजी हैं? बोलो हाँ? तो बोलो महाराज, हम विवाहेतर और विवाह पूर्व संबंधों का त्याग करते हैं। बोलो, हम विवाहेतर और विवाह पूर्व संबंधों का त्याग करते हैं। विवाहेतर का अर्थ नहीं समझे? अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं रहेगा, यही तो है। इसी को बोलते हैं यौन सदाचार। क्या बोलते हैं? यौन सदाचार। ठीक है? तो बोलो, तैयार हो आप लोग? बोलो महाराज, हम यौन सदाचार का व्रत लेते हैं। बोलो एक साथ, हम यौन सदाचार का व्रत लेते हैं। हो गया चौथा अनुव्रत, हो गया ब्रह्मचर्य अनुव्रत। पांचवा क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत, सबसे टेढ़ा व्रत। अभी 4 में आप लोगों ने हाथ उठा दिया, अब 5वें में मुझे मालूम है आप लोगों का हाथ मुझे उठवाना पड़ेगा। लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है, उसे बताऊंगा तो आप फट से ऐसे हाथ उठा दो। बताओ, परिग्रह की सीमा रखने का नाम परिग्रह परिमाण व्रत है ना? क्या है? परिग्रह की सीमा रखने का नाम परिग्रह परिमाण व्रत है। ठीक है? आपको पैसा कमाने की छूट मैं दे रहा हूं, जितना पैसा कमाना है कमाओ। एक संकल्प लो कि मैं अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा दान में लगाऊंगा। ये परिग्रह के परिमाण की शुरुआत है। ये कर सकते कि नहीं? बोलो, हो गया? सब लोग लो कि जो भी मेरी, उसका एक हिस्सा अपने मन में तय कर लो, भले 1% हो, इसे मैं दान में लगाऊंगा। तैयार? तो बोलो, मैं परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार करता हूं। हो गए 5 अनुव्रत। बोलो, हो गए कि नहीं? अब आप लोग क्या बन गए? अब रति से क्या बन गए? अब रति से व्रती। ताली बजा लो अपने लिए। बोलो, कितना सरल है धर्म का अनुपालन, है ना? पर खुश मत होना, अभी नर्सरी में एडमिशन है। कहाँ एडमिशन? नर्सरी में। और जाना कहाँ है? पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है ना? नर्सरी से ही पोस्ट ग्रेजुएट में पहुंचा जाता है। हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं। आप लोगों ने कम से कम एंट्री तो ली, कोई नर्सरी में, कोई प्राइमरी में, कोई मिडिल में, कोई हायर में, फिर ऊपर। चलो शुरुआत करो। चरे वेती चरे वेती चरे वेती। हमेशा एक बात ध्यान रखना,
हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते। हजारों मील की चर्चा करने वाले एक कदम भी नहीं चल पाते, और एक एक कदम चलते चलते हजारों मील चला जाता है। ये पहला कदम तुम्हें मुक्ति तक पहुंचाएगा, मुक्ति तक पहुंचाएगा। भगवान महावीर के अतीत को देखो, पुरुरवा भील की पर्याय में, जिसका काम जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना ये नित्य का काम था, उस पर्याय में मुनि महाराज से एक संकल्प लिया, एक व्रत लिया कि आज से मैं हिंसा का त्याग करता हूं, किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। वो अहिंसा का बीज उस भील के हृदय में ऐसा पनपा कि वही भील आगे चलकर भगवान महावीर बन गया। तुम लोग हल्के में मत लेना मेरी बात को कि महाराज ने तो बहुत सरल सरल व्रत दिया। ये सरल व्रत भी पूरे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनता है, बशर्ते निष्ठा से पालन करो। खदीर साल भील ने केवल कौवे के मांस का त्याग किया था और बाकी मांस खाता था, लेकिन प्राणपण से उसने इसका पालन किया और स्वर्ग का उत्तम देव बन गया और आगे चलकर उसने अपना कल्याण कर लिया। समझिए, तो ये व्रत है अनुव्रत। नर्सरी में एडमिशन तो लिया, अभी तक तो स्कूल से ही बाहर थे आप लोग। आगे बढ़े, फिर हर साल तो ऊपर होते हैं ना, होते कि नहीं होते? पर आप लोगों में कई ऐसे हैं जो 80 साल के हो गए, अभी भी नर्सरी में हैं। आर.के. जैन साहब बोल रहे थे मैं 85 का हो गया। क्यों? 87। तो अब ऐसे तो प्रोफेसर रहे, हाँ, कहते हैं हमारे पास बैठे हैं एस जयशंकर को पढ़ाने वाले। एक बार उनका स्वागत कर दो, खड़े हो जाओ भाई। डॉक्टर आर.के. जैन साहब अपने गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है। खड़े रहे, देखने दीजिए, आपको देखा नहीं लोगों ने। एक बार जोरदार अभिनंदन। 87 साल के जवान है। हाँ, अच्छा, मैंने एडमिशन एक क्लास ऊपर हो गया, चलो बहुत बढ़िया, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग अपना अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए कि मैं कहां हूं, मुझे आगे बढ़ना है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि बिना व्रतों के जीवन का उद्धार नहीं होता। मुझे आगे बढ़ना है और अपने कल्याण के लिए व्रत लेना है, व्रती बन के जीना है और व्रतों के साथ मरना है। धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। ये तो मैंने बहुत छोटी शुरुआत की, एक सामान्य व्यक्ति के लिए, उसे ध्यान में रखकर। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से ऐसे हैं जो बिल्कुल ऊपर तक हैं, बहुत से लोग तो अब ग्रेजुएशन तक आ गए हैं, है ना। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू कीजिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। ये व्रत लेने का उद्देश्य यही है। व्रतों के बिना वृत्तियों का परिष्कार संभव नहीं है। अपनी वृत्तियों को परिष्कृत करना चाहते हैं, व्रतों को धारण कीजिए, व्रतों का अनुपालन कीजिए, लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। मुझे व्रती बनना है, व्रत लेना है और व्रत के साथ ही ये शरीर छोड़ना है। मुझे मरना नहीं है, मुझे देह परिवर्तन करना है। मरना तो मुझे है ही नहीं और मरने वाला तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो अमर हूं, अजर अमर अविनाशी आत्मा, उसे पहचानो। और शरीर छूटे
तो छूटेगा ही। मैं छोड़ूंगा तो छूटेगा, न छोड़ूंगा तो छूटेगा, पर मुझे अपने शरीर को ऐसे नहीं छोड़ना। मुझे बुद्धिपूर्वक व्रतों के साथ देह परिवर्तन करना। ऐसी दृष्टि अपने भीतर जगाइए। साधु संतों के संपर्क में रहने के बाद, जो व्रतों की प्रतिमूर्ति है, उनके सानिध्य में रहने के बाद भी यदि व्रतों से अनुराग नहीं जगा तो हमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया। आप लोग गुरुओं का आशीर्वाद चाहते, सोचते हो हम गुरुओं का आशीर्वाद पाकर निहाल हो जाएंगे। अच्छा है, लेकिन गुरुओं के आशीर्वाद से क्या चाहते हो? जिसे उन्होंने छोड़ा वो चाहते हो? अरे उनसे चाहिए तो वो चाहो जो उनके पास है। उनके पास रत्नत्रय है, रत्नत्रय का लाभ मुझे हो, ऐसा आशीर्वाद चाहो। जीवन का स्थायी उत्कर्ष तभी होगा। आत्मा का कल्याण इसके बिना नहीं हो सकता। तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो मुझे व्रतों को पालन करना है, व्रत लेना है। और ले तो लिया, पर कैसे लो? निभाओ निरतिचार। कोई भी व्रत लो तो उसमें ढील मत रखो, निभाओ। आप लोग व्रत लेते ही नहीं हो और तुरंत पूछते हो महाराज अगर कहीं दोष लग जाए तो भैया तू निभाने के लिए ले रहा है कि दोष लगाने के लिए? हाँ? और फिर कुछ लोग बोलते हैं हम व्रत इसलिए नहीं लेते कि दोष ना लग जाए। दोनों गड़बड़ है। व्रत इसलिए नहीं लेते, कई लोग व्रत लेते दोष लग जाता है इसलिए हम नहीं लेते। एक बार एक ने ऐसा कहा कि हम इसलिए व्रत नहीं लेते कि दोष लग जाता है। तो हमने कहा भैया किसी को रोटी खाने से दस्त लग जाए तो रोटी खाना बंद कर देंगे क्या? दोष रोटी का है कि उसके हाजमे का? अपना हाजमा ठीक कर। रोटी क्या पत्थर भी पचा लेगा। अगर कोई अपनी निष्ठा की दुर्बलता से व्रतों में दोष लगा लेता तो इससे व्रतों से घबराना उचित नहीं। व्रतों का और उत्साह और अनुराग के साथ पालन करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए और उसे स्थिरता पूर्वक निभाना चाहिए। तब व्रत का लाभ होगा, तभी व्रत का आनंद आएगा। तो वैसा दृष्टिकोण अपने भीतर जगाइए। नहीं तो आप लोग गली निकालते हो, व्रत ले लिए और थोड़ा कुछ हुआ तो कॉम्प्रोमाइज कर लिए। एक ने आके कहा महाराज मेरा रात्रि भोजन का त्याग था पर एक दिन रात में भूख लगी सो हमने खा लिया। अरे भैया बिना भूख के कोई खाता है क्या? उसी भूख को तो जीतना था। ये गड़बड़ है। तो व्रतों को लीजिए, निष्ठापूर्वक निभाइए, गली मत निकालिए। एक ने आलू का त्याग किया, एक पंगत में गया तो वहाँ आलू की सब्जी थी और आलू दम बना हुआ था। गंध सुन करके मुंह में पानी आया। सामने वाला घबराया, बोला भाई साहब आपके आलू का त्याग है, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, हम क्या करें? बोले अब भाई देखो कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं भी करूँगा, हम तो बड़े प्रैक्टिकल, एक काम करना तुम हमें झोल झोल दे देना, आलू मत देना। आलू का त्याग है, झोल का त्याग नहीं। अब सुनो, आप लोगों ने ताली बजा दिया, हमें समझ में आ गया आप लोग क्या करते हो। तो झोल झोल दे देना, आलू मत देना। अब सामने वाले ने उसे झोल दिया, आलू बचाने लगा। आलू बचाते हुए झोल परसने लगा और जैसे ही आलू बचाते हुए झोल परसना शुरू किया उसने कहा तुम भी गजब हो जी, जो अपने आप आता उसे क्यों रोकते? आन दो। तो ऐसा त्याग कभी मत करना। हाँ हाँ, ऐसा त्याग कभी मत करना। हमेशा ध्यान रखना, ढंग से त्याग करना, त्याग का ढोंग कभी मत करना। ढंग से त्याग करना, त्याग का ढोंग कभी मत करना। और जो इस तरीके से त्याग की वृत्ति को अपनाते हैं वे आगे चलकर त्याग की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। शुरुआत निरतिचार, शील और व्रत का पालन, तो व्रत का फल मुक्ति है।
मुक्ति। व्रत से हम शील संयम को पालते हुए आगे बढ़ते हैं, परंपरा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त करते हुए मुक्ति तक की प्राप्ति। व्रत क्या है? जब आचार्य वीरसेन महाराज से किसी ने पूछा तो व्रत कोई क्रिया नहीं है, उन्होंने कहा पड़िस्को नाम बदम, व्रत क्या है? तो परिसमयम असंख्यज्य गुनाए सेढ़िए निज्जर हेतु नाम बदम। प्रति समय असंख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा के हेतु का नाम व्रत है, यानी हर पल में कर्म के क्षय का सशक्त माध्यम व्रत है। व्रती बनते ही पाप कटना शुरू होते हैं। ध्यान रखना, तुम लोग पाप काटने की सोचते हो, व्रती तो पाप त्याग देता है, तो जो पाप त्यागता है वो पाप से ज़्यादा बचता है। तो ये व्रत का फल है, और इनके साथ शील का पालन करो। शील क्या है? बद परिरक्षणम शीलम, जो व्रतों की रक्षा के लिए क्रोधादिक कषायों के शमन का पुरुषार्थ है, उसका नाम शील है। ऐसे व्रत और शील का जो दृढ़ता पूर्वक पालन करने की भावना भाते हैं, वे कभी तीर्थंकर बन पाते हैं। 16 कारण भावना। आप लोग रोज तो बोलते हो दरस विशुद्धि भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु होय। केवल पूजा की बोल बोलने से परम गुरु नहीं होंगे, भगवान की बोल को आत्मसात करने से परम गुरुपन को हम प्राप्त कर पाएंगे। सबके जीवन में ऐसे भाव विकसित हो जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके, प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, आज गुणायतन के सभी प्रमुख सदस्य यहाँ आए हैं और कल यहाँ एक विशेष आयोजन है। गुणायतन के मालवा प्रांतीय अधिवेशन जो इंदौर शहर में पहले हो रहा है, पहली बार हो रहा है। आज प्रबंधकारिणी के सदस्यों की बैठक है, और इसके साथ कल एक विशिष्ट आयोजन शंका समाधान के 10 वर्ष शानदार तरीके से संपन्न हुआ। उसकी पूर्णता के लिए अवसर पर पारस चैनल एक विशेष आयोजन कल करने जा रहा है, जो कल का शंका समाधान का सत्र 5:40 से यहाँ शुरू होगा और 2 घंटे तक चलेगा, जिसमें 10 वर्ष की पूरी यात्रा आप सब देखेंगे। और जिन लोगों ने 10 वर्षों में शंका समाधान में अपना सहयोग दिया है, उन सब का सत्कार भी होगा। और 1:30 बजे से कल गुणायतन का क्षेत्रीय अधिवेशन होगा, तो कल का पूरा दिन आप लोगों को यहीं समर्पित करना है। आज की जो बैठक है, मुझे जानकारी दी गई अभय प्रसाद के लाभ मंडपम में होगा, और कल का अधिवेशन यहीं पर होगा। तो ये दोनों कार्यक्रम है, कल के दोनों टाइम का कार्यक्रम यहीं होगा। कल रविवार है, आप पूरा दिन निकालिए। कल के युवा वर्ग से भी मैं कहूँगा वो गुणायतन के अधिवेशन में बैठ सकते हैं, भाग ले। जितने भी लोग, गुणायतन का खुला अधिवेशन है, मालवा प्रांतीय अधिवेशन है, जो गुणायतन से संबद्ध हैं वे अथवा नहीं हैं वे सब कल की बैठक में उपस्थित हो सकते हैं। सभी के लिए उसमें आह्वान है। चूँकि आज की प्रबंधकारिणी की बैठक है, तो उसके लिए जो आमंत्रित लोग हैं उन्हें ही रहना है, लेकिन धर्म प्रभावना समिति के समस्त पदाधिकारियों को उसमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो लाभ मंडपम में एक कार्यक्रम होगा, और आने वाले दशरक्षण पर्व में जो श्रावक संस्कार शिविर के आयोजन की सूचना आपको दी गई, 1000 लोगों की यहाँ योजना थी, 1200 की संख्या पार हो चुकी है। 25 तारीख के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी, इसलिए जिन्हें भी उसमें अपनी भागीदारी रखना है वे समय से पूर्व अपना स्थान सुरक्षित रख ले, ताकि दशरक्षण के इस शिविर के कार्यक्रम में आप पूर्ण आनंद ले सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और एक बात और रह गई, आज हमारे बीच
हमारे कुछ विशिष्ट प्रशासनिक अधिकारी, जो यहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी के हैसियत से नहीं, एक अच्छे श्रावक और श्रद्धालु के हैसियत से आए हैं, आज विशेष प्रयोजन से आए हैं। उनमें सुकेश जी हैं, खड़े हो जाओ थोड़ा, साल ध्वनि से इनका स्वागत करें। सुकेश जी वरिष्ठ IPS हैं, जो कोलकाता में अभी IG के पोस्ट में पदस्थ हैं, एक बार इनका अभिनंदन करें। उनके साथ गौरव भारिल, जो अभी कोलकाता में ही ED में हैं, ये IRS अधिकारी हैं, एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन कर दें। फिर आकाश जैन मुझे दिख रहे, आकाश सेठी, ये IRS अधिकारी हैं, ये भी पश्चिम बंगाल में ही अपनी सेवा दे रहे हैं। इसके साथ अनूप जैन, जो किसी कार्य से चले गए, जो इन दिनों दिल्ली में कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट में IRS अधिकारी के रूप में पदस्थ हुए हैं। और साथ में राहुल जैन और एक दो अधिकारी, राहुल और निशांत जैन और वैभव बजाज, जो थोड़ी देर में आने वाले हैं। आज मुझसे कुछ विशेष विचार विमर्श के लोग आए हैं, एक बार इन सब का अभिनंदन करें। हम शाम के सत्र में इन सब से पुनः एक बार मिलेंगे। हमें ऐसे लोगों का 9 बजे फ्लाइट है, तो यहाँ से 6:30 बजे छोड़ देंगे, 6:30 बजे जाएंगे, हो जाएंगे तो हो जाएंगे, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जल्दी शंका समाधान का सत्र आज शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। वैभव बजाज भी आ गया, एक बार ऊपर आ जाइए। वैभव ये ऊपर आ जाना, सिर पर चढ़ के आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े कर्मठ, लगनशील, जुझारू अधिकारी हैं वैभव बजाज, जो आज हमारे बीच हैं। इन लोगों के रहने से धर्म भावना के कई कार्य अपने आप हो जाते हैं। हम एक बार इनका जोरदार तालियां बजाइए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।